Hey everyone, this is Megha. So welcome back again. So हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट फिलहाल एंड ये आपको मैं वहाँ पहुँच के ही बताऊँगी कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। सो ये ट्रिप मेरी ऑलमोस्ट 1 मंथ से हो रखी है, ठीक है, बट आई डोंट नो मैंने क्या सोच के 21 डेट बोली, बिकॉज मेरे घर में एक्चुअली एक फंक्शन था तो उसकी हम 1 महीने से तैयारी करी थी। फंक्शन की अगले दिन ही मुझे जाना था एक जगह, मैं बताऊँगी नहीं, ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो मैं और मेरे मामा एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। मेरे घर से बहुत नियर बाय है एयरपोर्ट। सब एयरपोर्ट आते ही इतना बुरा सीन हो गया ना, मैं अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ मैं अब घर पे भूल गई हूँ। ऊपर से मेरा नाम मैच नहीं हो रहा था, मतलब इतना इशू आ गया भाई एंट्री करने के लिए, बट फाइनली एंट्री हो चुकी है। सो हमने अपने बोर्डिंग पासेस निकलवा लिए। सबसे अच्छी चीज़ कि हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। वहाँ पे एक मशीन थी तो आप उससे ऑटोमेटिक अपने बोर्डिंग पास निकाल सकते हो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। जिनको नहीं पता था वो ऑलमोस्ट लाइन में लगे हुए थे। इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली अब हम एंटर करने वाले हैं। इतनी इस बेचारी की वो पास भी खो गया, ठीक है। इसका लगेज का पास था वो खोया था, बट उससे कोई इशू नहीं था। बट हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। हाँ, मेरी पहली फ़्लाइट है, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ अब मैं। लुक एट द व्यू यार, सच में। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि मेरे को विंडो सीट मिली। देखो, पहली फ़्लाइट और पहली विंडो सीट। हाय, हम गोवा ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ बिकॉज वो पीछे के दरवाजे से आ रही थी। सो अब हमने कैब किया। कैब का फेयर बताओ, सिर्फ 1500 रुपये, वो भी 40 मिनट के। गोवा भाई बहुत एक्सपेंसिव है, दिल्ली से भी मुंबई से भी। वेलकम टू गोवा। सो अब हम जा रहे हैं वेक्टर बीच। सॉरी, मैं थोड़ा अपना रूम का व्लॉग लेना भूल गई बिकॉज हमें थोड़ा जल्दी था और सनसेट से पहले पहुँचना था बीच पे। चाबी ले ली ना, स्कूटी की चाबी? मुझे बहुत बढ़िया। देखो गाइस, अकल देखो इसकी अकल। स्कूटी में चाबी लगी छोड़ी आई, स्कूटी में चाबी लगी छोड़ी आई दूसरों के लिए। हम हेल्प बहुत करते हैं ना दूसरों की, इसलिए कि कोई हमारी स्कूटी ले जाएगा चोरी करके। हम लोग यहाँ पहुँच तो गए, बट हम पहली बार आए भाई, हमें नहीं पता था कि बीच पे कहाँ से जाना है, कहाँ से इसकी एंट्री है। तो मेरी गट फीलिंग थोड़ा ऐसा कह रही थी कि आई थिंक हम गलत जा रहे हैं। बट इन मैडम को थोड़ी मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी तो ये आगे आगे जा तो रही थी, बट आप आगे खुद देखो। ओ बहन, मैं चाहता हम कहाँ पे आ गए? भाग, मुझे छोड़ के भाग रही। इतनी खतरनाक सिचुएशन के बाद हमें फाइनली सही रास्ता मिला। कम से कम ये सीढ़ियाँ होगी, 50-60 सीढ़ियाँ होगी, उसके बाद जाके वो बीच है। और इतनी डेंजरस सीढ़ियाँ ये भी, बट यहाँ की एक्साइटमेंट अलग ही थी कि मैं पहली बार बीच देख रही हूँ। पहली बार नहीं, मैं एक्चुअली मुंबई में देख चुकी हूँ, बट वो काफ़ी टाइम हो गया। और अब यहाँ पे हमें दूर से जब बीच दिखा, हम दोनों सच में पागल ही हो गए कि लाइक क्या देख लिया हमने, इतने टाइम बाद कुछ दिखा। ये और ये साइड में कुछ कैफ़ेज़ थे। कैफ़े CO2 ज़रूर जाना अगर आप गोवा जाओ तो, ये नॉर्थ गोवा का टॉप कैफ़े। सो हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं। इस बीच का नाम है स्मॉल वेगेटर बीच। ये बीच किसी को इतना पता नहीं है बिकॉज एक स्मॉल वेगेटर बीच है और एक वेगेटर बीच है। और मतलब दिल्ली में अगर एक इसका थोड़ा सा पार्ट भी होता तो क्या चला जाता। मेरी चांदी की रिंग गिर गई बीच में। शिट। सो दिस इज़ शिवा स्कल्पचर। ये स्मॉल वेगेटर बीच पे ही बना हुआ है। आज हम सिर्फ 2 जगह गए, ठीक है, एंड एंजॉय किया, काफ़ी टायर्ड भी हुआ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी है करना हो कर देना। बाय बाय।